हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है वैपुल और आप देख रहे हैं ट्रेड स्मार्टली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही फेमस चार्ट पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं, जो कि है डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल बॉटम को हम डब्ल्यू पैटर्न से भी जानते हैं, क्योंकि ये डब्ल्यू जैसे दिखता है, और डबल टॉप को हम एम पैटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एम जैसे दिखता है। तो इन दोनों चार्ट पैटर्न के साथ हमें कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, कैसे इनको यूज करना है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न को, जो कि है डबल टॉप और डबल बॉटम। आज हम इन दोनों चार्ट पैटर्न को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो ये सारे चार्ट पैटर्न है, ये सारे प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है। अगर आप इन सभी चार्ट पैटर्न्स को बहुत ही अच्छे से समझते हो दोस्तों, तो ये अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ हमें कैसे ट्रेड करना होता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है टाटा मोटर्स का स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर परफेक्ट डबल टॉप और डबल बॉटम इन दोनों चार्ट पैटर्न्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो अभी हम इन दोनों चार्ट पैटर्न्स को एक ब्लैंक पेज पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इनके साथ कैसे ट्रेड करना है। तो पहले तो यहाँ पर आपको डबल बॉटम पैटर्न के फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड पर होता है मैक्सिमम, क्योंकि जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तब स्टॉक वही सेम लेवल पर सपोर्ट लेता है और वहाँ से ऊपर जाता है, और फिर से वही लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो इस कारण ये पैटर्न कुछ डब्ल्यू पैटर्न के जैसे भी दिखता है, इसलिए हम डबल बॉटम को डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें एंट्री कब करनी होती है और कैसे आइडेंटिफाई करें कि अभी ये डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। तो डबल बॉटम के लिए आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि इस स्टॉक ने सेम लेवल पर सपोर्ट लिया है या नहीं। यानी कि जब ये सेम लेवल पर सपोर्ट लेगा, किसी भी सेम लेवल प्राइस लेवल पर, तब आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि अभी इसने 2 बार सपोर्ट ले चुका है, तो अभी ये डबल बॉटम जैसे पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर डबल बॉटम हो चुका है, तो आपको वहाँ पर तुरंत एंट्री नहीं करनी है। आपको कंफर्मेशन के लिए एक लेवल का इंतजार करना है, जो कि है ये लेवल। जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तभी आपको एंट्री करनी होती है, क्योंकि ये जो स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है दोस्तों। इसलिए आपको इस लेवल का इंतजार करना होता है कि जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कि प्राइस पॉइंट जब इसके ऊपर चला जाएगा, तभी आपको इसमें एंटर करना होता है। अभी हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चार्ट्स पर भी समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बेस बता रहा हूँ कि हमें किस तरह ट्रेड करना है, और उसके बाद ट्रेड में एंटर होने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है, ये हमारा बॉटम डिसाइड करता है दोस्तों। जहाँ पर हमारा बॉटम होता है वहाँ पर हमारा अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड बॉटम हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल होगा एंटर करने के बाद। और हमारा जो टारगेट हम डिसाइड करेंगे वो इस तरह से करेंगे दोस्तों। जो ये बॉटम है, बॉटम से लेकर ब्रेकआउट पॉइंट तक हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, और ये जो ट्रेंड लाइन का लेंथ होगा, ये हम जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, और ये जो लेंथ है यही आपका टारगेट होगा। यानी कि यहाँ तक आपका स्टॉक चला जाएगा और आपको यहाँ पर टारगेट सेट करना है। तो इस तरह हम टारगेट को भी जज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डबल बॉटम के बारे में। डबल बॉटम में आपको सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी है दोस्तों कि डबल बॉटम में दोनों प्राइस लेवल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। थोड़ा अगर ऊपर नीचे हुआ तो भी चल सकता है, पर सपोर्ट लेवल अप्रॉक्स सेम ही होना चाहिए दोस्तों। तो फिर वो एक परफेक्ट डबल बॉटम पैटर्न होगा। तो अभी हम देखते हैं कि डबल टॉप के साथ हमें कैसे ट्रेड करना है। डबल टॉप एग्जैक्टली डबल बॉटम का अपोजिट होता है, यानी कि ये अभी डब्ल्यू के जैसे दिखता है, तो डबल टॉप एक एम पैटर्न के जैसे दिखता है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादातर अप ट्रेंड में ही होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो डबल टॉप कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तब रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है, और फिर वही सेम लेवल पर जाके वहाँ से फिर से नीचे आ जाता है। तो डबल टॉप पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर 2 टॉप है, इसलिए हम इसे डबल टॉप कहते हैं। इस पैटर्न को हम एम पैटर्न भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें एंट्री कब करनी होती है, एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको एंट्री तभी करनी है दोस्तों जब ये पिछले स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर देगा। यानी कि ये जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा स्टॉक के लिए। तो जब ये इस लेवल के नीचे जाएगा, इस प्राइस पॉइंट के नीचे, तब आपको इस लेवल पर एंट्री करनी है दोस्तों। एंटर हो जाने के बाद आपको जो स्टॉप लॉस रखना होता है यहाँ पर, वो आपको इस सेकेंड टॉप पर लगाना होता है दोस्तों। ये जो आपको सेकेंड टॉप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और इस डबल टॉप पैटर्न के केस में भी हम टारगेट वही सेम तरीके से सेट करते हैं जैसे कि हमने डबल बॉटम में सेट किया था। यहाँ पर हम टॉप से लेकर ब्रेकआउट पॉइंट तक ट्रेंड लाइन को खींचते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ पर एंट्री हमने किया है वहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो लेंथ है टॉप से लेकर एंट्री पॉइंट तक,
वहाँ से लेकर हमारा टारगेट का लेंथ निकल आता है दोस्तों, यानी कि स्टॉक यहाँ तक नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर हम अपना टारगेट सेट करेंगे। तो इस तरह हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको डबल बॉटम और डबल टॉप का एक आइडिया आ चुका होगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। अभी हम समझते हैं प्रैक्टिकल चार्ट्स पर। तो टाटा मोटर स्टॉक में इसका फॉर्मेशन हुआ था मंथली चार्ट पर, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर हमें एक परफेक्ट डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स में एक वीकली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, जिसकी मैंने कहा था कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का मैक्सिमम फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में ही होना चाहिए। यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में ही हुआ और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक बॉटम किया फॉर्मेशन, उसके बाद ऊपर गया स्टॉक, फिर से नीचे आया और वही सेम लेवल पर सपोर्ट लिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है डबल बॉटम पैटर्न में कि यहाँ पर दो बॉटम सेम लेवल पर होना चाहिए। तो यहाँ पर वो हुआ। उसके बाद एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको एंट्री तभी करनी है दोस्तों जब ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था। और इस लेवल का जब ब्रेकआउट हो जाता है, यानी कि इस कैंडल में हुआ था, आप देख सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल में हुआ था इसका ब्रेकआउट, तो यहाँ पर आपको इस कैंडल में एंट्री कर देनी है और टारगेट आपको सेट करना है कुछ इस तरीके से कि बॉटम से लेकर ब्रेकआउट पॉइंट तक हम अपना ट्रेंड लाइन को खींचेंगे और उसके बाद हम इस ट्रेंड लाइन को जहाँ पर हमने एंट्री किया है वहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको हम वर्टिकली देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो इसका जो लेंथ निकल के आ रहा है वो हमारा टारगेट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक जा सकता है, इस टारगेट के मुताबिक ये हमें बता रहा है, यानी कि ये जो 575 का लेवल है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक वहाँ तक गया था और हमारा टारगेट यहाँ पर सक्सेसफुली अचीव हो सकता है अगर आप ऐसे ही परफेक्टली टारगेट निकालते हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि डबल बॉटम के साथ हमें कैसे ट्रेड करना है और लाइव प्रैक्टिकल चार्ट्स पर भी आपको इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन होने के बाद ये काफ़ी ऊपर चला गया वहाँ से। तो यही मूव हमें कैप्चर करना है। ये जो एंट्री पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा प्रॉफिट होगा। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि स्टॉप लॉस जो होता है एंट्री करने के बाद, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि ये जो बॉटम है यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। और अगर आपको बीच में कोई स्विंग लो दिखाई दे, यानी कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्विंग लो, तो यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और रिवॉर्ड भी अच्छा होगा। तो अभी हम देखते हैं डबल टॉप के साथ हमें कैसे ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर डबल टॉप का भी फॉर्मेशन हुआ था टाटा मोटर्स में। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक क्लियरली डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स में एक मंथली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर 2 बार टॉप क्रिएट किया था एक सेम लेवल पर और वहाँ से ही ये नीचे चला गया। तो यहाँ पर आपको एंट्री तभी करनी है दोस्तों जब ये पिछले स्विंग लो को, यानी कि इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा, तभी आपको इसमें एंट्री करनी होती है। एंटर करने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जहाँ पर भी बीच में आपको कोई भी स्विंग हाइज दिखाई दे रहा है, यानी कि पुल बैक भी कह सकते हैं हम उसको, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो पुल बैक है यहाँ पर भी हम हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंट्री करने के बाद। या तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं या यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। यहाँ पर जैसे ही स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया इस डबल टॉप पैटर्न को, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया स्टॉक ने और वहाँ से ये काफ़ी नीचे चला गया। तो हमें यही मूव कैप्चर करना है। तो यहाँ पर हमें एंटर करना है इस कैंडल में, जो भी कैंडल ब्रेक डाउन कर देगी उस कैंडल में हमें एंट्री करना है और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है। और टारगेट हमें कैसे सेट करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, टॉप से लेकर ब्रेकआउट पॉइंट तक आपको ट्रेंड लाइन को खींचना है और उसके बाद आपको चेक करना है कि इसका लेंथ क्या है। सेम आपको एंट्री पॉइंट के पास जाके इसको ज्वाइन कर देना है और इसके लेंथ के पास आपको अपना टारगेट को सेट करना है, यानी कि ये लेवल यहाँ तक आपका ट्रेंड लाइन जा रहा है, यानी कि आपको यहाँ तक अपना टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह आपको डबल टॉप और डबल बॉटम इन दोनों पैटर्न के साथ ट्रेड करना है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।